नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। हरियाणा में अब सरकारी दस्तावेजों और बोलचाल में कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एचटेट परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और किसानों के लिए सरकार ने खोल दिया है मदद का पिटारा, जहां ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेगी लाखों की सब्सिडी। इन सभी खबरों की पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। इस समय की सबसे बड़ी और प्रमुख खबर हरियाणा के प्रशासनिक गलियारे से आ रही है। प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकारी संवाद और कामकाज में हरिजन और गिरिजन जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी एक सख्त अधिसूचना में सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने आधिकारिक पत्राचार और रिकॉर्ड में इन शब्दों का उपयोग कतई न करें। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पुराने दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन विशेष शब्दों का कोई स्थान या प्रावधान नहीं है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखना और समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक संबोधन देना है। अब से सभी सरकारी फाइलें, प्रमाण पत्र और सूचनाओं में केवल संवैधानिक रूप से स्वीकृत शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। ये निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार का हिस्सा है, बल्कि सामाजिक समरसता की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही शब्दावली संबंधी विसंगतियों को दूर किया जा सकेगा। अगली खबर उन लाखों परीक्षार्थियों से जुड़ी है जो प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी 17 और 18 जनवरी को होने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो तारीखें पहले तय की गई थीं, वो केवल अनंतिम थी और प्रशासनिक कारणों से परीक्षा के शेड्यूल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही लगभग 3 लाख उम्मीदवारों में हलचल मच गई है, जो दिन रात तैयारी में जुटे हुए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि परीक्षा बहुत लंबे समय के लिए नहीं टाली गई है और अब इसके जनवरी के आखिरी हफ्ते में आयोजित होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो अपनी तैयारी जारी रखें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि 20 जनवरी के बाद एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बोर्ड का कहना है कि वो परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए शेड्यूल में ये मामूली बदलाव किया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं हरियाणा के अन्नदाताओं के लिए आई एक बहुत ही लाभकारी योजना की। प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए ट्रैक्टरों पर भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इस विशेष योजना के तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर खरीदने पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक की भारी छूट दी जाएगी। मंजीत सहगल के अनुसार सरकार चाहती है कि छोटे किसान भी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर अपनी पैदावार बढ़ा सकें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी तय की गई है, इसलिए किसानों के पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही कम समय बचा है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश न रहे। इसमें केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में ऐसी किसी सरकारी योजना का लाभ न लिया हो। हरियाणा सरकार का ये कदम कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को गति देने और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बहुत कारगर साबित हो सकता है। हरियाणा की इन महत्वपूर्ण खबरों और सरकार के फैसलों पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आप ये वीडियो हरियाणा के किस जिले या गांव से देख रहे हैं, ये लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रदेश की हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार।